Hello student, I'm going to start new chapter civilizing the natives and educating the nation. यानी देशवासियों को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, इससे संबंधित चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. civilizing the natives and educating the nation. In the earlier chapters you have seen how British rule affected राजाज and नवाब्स. हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो ब्रिटिश रूल थे किस तरह से राजाज और नवाब्स को बैडली अफेक्टेड किए हैं, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को. In this chapter, we will try to understand what implications it had for the lives for a student. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो उनके सिस्टम ऑफ गवर्निंग थी, जिससे इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है प्रभावित हुए. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट. भारत में ब्रिटिशर जो थे वह केवल कन्क्वेस्ट वर्क नहीं चाहते थे, सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार की जो नीति वो अपनाना नहीं चाहते थे. कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़, साथ ही साथ वो कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़ भी करना चाहते थे, मतलब करों के ऊपर नियंत्रण. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड कल्चरल मिशन, और उन्हें इस बात का विश्वास था कि उन्हें कल्चरल मिशन को भी लेके चलना है. सो दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, इसलिए उन्हें लोगों को सभ्य बनाना था. चेंज दियर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, उनके वैल्यूज़, उनके रीति रिवाज, कस्टम्स को चेंज करनी थी. व्हाट चेंजेस वे टू बी इंट्रोड्यूस्ड, किस तरह के परिवर्तन जो इंट्रोड्यूस कराया गया. हाउ आर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, किस तरह से भारतीयों को शिक्षित किया गया, सिविलाइज्ड किया गया, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेयर गुड सब्जेक्ट्स. और जो ब्रिटिश उन पर बिलीव करते थे कि गुड सब्जेक्ट के रूप में, एक अच्छे प्रजा के रूप में उन्हें देखा जाए. सो द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चंस, इसलिए उनके पास कोई ऐसा सिंपल आंसर नहीं थे इन प्रश्नों के. सो दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स, इसलिए सिस्टम के ऊपर उन लोगों ने लगातार जो है दशकों तक, मेनी डिकेड्स जो है बहुत वर्षों तक जो है डिबेट किया, वार्तालाप हुई. हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को किस रूप में देखा है. सो लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड. आइए देखें कि ब्रिटिश ने हमारे सिस्टम को किस तरह से सोचा, देखा, किया. एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन डैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स. कुछ आइडियाज़ जो एजुकेशन के थे वो हमारे यहाँ लाए गए, ग्रांटेड किए गए और उसमें जोड़े गए 200 ईयर्स में. इन द प्रोसेस, यानी कि उनके जो टाइम पीरियड थे ब्रिटिशर्स के, उस टाइम पीरियड में 200 ईयर्स में किस तरह के इवॉल्व किए गए, विकास किए गए एजुकेशन सिस्टम को लेकर के. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी विल आल्सो सी, और इस इंक्वायरी प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंडियन रिजेक्टेड किए ब्रिटिश आइडियाज़ को, एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ऑन रिव्यूज़, और भारतीयों ने अपने जो व्यूज़ थे उसको किस तरह डेवलप किया है. अबाउट हाउ इंडियंस वेर टू बी एजुकेटेड, कि भारतीयों को किस तरह शिक्षित किया जाए. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म की अगर हम बात करें, जो परंपरा चली आ रही थी ओरिएंटलिस्ट लोगों का. इन 1783 पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. एक पर्सन जो ब्रिटिशर्स थे, विलियम जोन्स, कलकत्ता आए. ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में अपॉइंट किया गया. डेट द कंपनी हैड सेटअप. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, इसके अलावा वे एक्सपर्ट इन लॉ थे. जोन्स वॉज एन लिंग्विस्ट, वो लिंग्विस्ट भी थे. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. उन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को पढ़ा था ऑक्सफोर्ड में. न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम द फ्रेंड, बहुत सारी लैंग्वेजेस, एंड हैड ऑल्सो लर्नड पर्सियन एट कलकत्ता. ही बिगेन स्पेंडिंग मेनी आवर्स अ डे with pandits who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar, and poetry. Soon he was studying ancient Indian text on. बाद में उन्हें भारतीय जो बुक थी, इंडियन टेक्स्ट जो थी उसके भी स्टडी किए, जो प्राचीन समय से बिलोंग करते थे, चाहे वो लॉ की हो, फिलोसफी की हो, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंस को उन्हें स्टडी किया. जॉन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वे शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल. जॉन ने डिस्कवर्ड किया कि जो उनसे जुड़े हुए इंटरेस्टेड थे वो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिशियल जो कलकत्ता में रह रहे थे, उन्होंने उस बात की आपस में जो है शेयर की. इंग्लिश मैन लाइक द
Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Held were busy discovering the ancient Indian heritage. क्योंकि ये लोग जो थे भारत के प्राचीन जो हेरिटेज थी, यहाँ की जो विरासत से मिली हुई चीज़ें, उसके बारे में लोग जांच पड़ताल कर रहे थे, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। और ये जो काम था इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में बदलाव किया जा रहा था, यानी संस्कृत पर्शियन भाषा को जो लिखी गई पुस्तकें थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही थी। टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जॉन साहब ने उसी समय एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। और उस जर्नल का स्टार्ट मतलब एक शुरुआत किया गया एक अभियान का, जिसका नाम दिया गया एशियाटिक रिसर्च। जॉन्स एंड कॉलेब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। इन्होंने भारत को एक नए ढंग से जो है की ओर एटीट्यूड की ओर देखा। They said a deep respect for the ancient culture both of India and the West Indian civilization. They felt he attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal text that was produced in the ancient period. उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जो भारतीय गौरवमयी जो प्राचीन संहिता थी, जो बाद में डिक्लाइंड होते चले गए, उसके बारे में भारत को समझा गया। और यह बहुत ज़रूरी थी, नेसेसरी था डिस्कवर, जो हमारे यहाँ के जो पवित्र लीगल टेक्स्ट थे वो प्रोड्यूस्ड किया गया एंशिएंट पीरियड टाइम में। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़। वही जो टेक्स्ट लिखे गए थे रिलीजनल धार्मिक, वो धीरे धीरे रियल आइडियाज़ को रिवील किया गया लोगों के सामने जो है खुला। एंड लॉज of the Hindus and Muslims, and only a new study of this text could form the basis of future development in India। और इस तरह से जो नया स्टडी टेक्स्ट के रूप में आए वो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक नया बेसिस बना। वी विल सी फर्दर इट्स